हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर फाइनेंस। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फ्री टूल्स की हेल्प से बेस्ट एनालिसिस करके अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कभी भी आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है, उसके 5 इंडिकेटर्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहला है रिटर्न्स, जो आपको हमेशा म्यूचुअल फंड लेने से पहले चेक करने हैं। दूसरा है AUM, तीसरा है एक्सपेंस रेशो, चौथा अल्फा रिटर्न्स और पांचवा बीटा। अब आइए हम बहुत शॉर्ट्स में इन पांचों इंडिकेटर्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले रिटर्न्स। रिटर्न्स क्या है? जनरली कभी भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सबसे पहले हम उसके एवरेज रिटर्न्स देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में कितने दिनों में हमें कितने एवरेज रिटर्न दिए। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मार्केट में बुल रन होता है तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड अपना 1 साल का, 3 साल का एवरेज रिटर्न शो करके काफ़ी इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो कभी भी आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है, उसके लिए आपको मिनिमम 5 साल का एवरेज रिटर्न चेक करना ही है। इसके साथ में CAGR आपको एनुअली चेक करना है कि इसका CAGR एनुअली क्या है। तीसरा, आपको ध्यान में ये रखना है कि जो इसके पास्ट रिटर्न है वो फ्यूचर रिटर्न नहीं हो सकता। और साथ में ये भी है कि आपको इसका रिस्कोमीटर भी चेक करना है कि इसका रिस्कोमीटर जो है वो आपकी प्रोफाइल के साथ मैच कर रहा है या नहीं। ये ओनली एक अकेला रिटर्न्स के देख के आप म्यूचुअल फंड चूज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ आपको AUM चेक करना है। तो AUM इज टोटल एसेट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बहुत सिंपल सी भाषा में है कि जहाँ पे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी वहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, और जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ ज़्यादा भरोसा होगा। तो नेचुरली जिस कंपनी का AUM बहुत ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं और उन इन्वेस्टर्स का उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है। तो AUM देख के भी आप म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो बहुत सिंपल सा है कि कभी भी कोई भी ऑफिस सेटअप होता है तो उसमें स्टेशनरी की ज़रूरत है, कुर्सी, टेबल, चेयर, जो बंदा काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी होती है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड, अगर कोई म्यूचुअल फंड अपना एक सेटअप करती है तो उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, तो उनकी सैलरी, उनका डेली यूज़ का जो जितना खर्चा हो रहा है वो एक्सपेंस रेशो को हम मान सकते हैं। इसमें आप हमेशा चेक कर सकते हैं कि आपके जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जो है उसका कितना परसेंटेज जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी एक्सपेंस रेशो में काट रही है। जनरली 1% या 1% से नीचे इसका एक्सपेंस रेशो होता है। तो जितना कम एक्सपेंस रेशो होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। चौथा है अल्फा रिटर्न्स। ये बहुत ज़रूरी है और इसको आप देख के बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हो कि अल्फा अल्फा इंडिकेटर्स जो है वो कंपैरिजन टू इंडेक्स आपको कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। मान लीजिए सपोज सिंपल भाषा में कि आपका अल्फा रिटर्न है 3, तो इसका मतलब है कि आपका म्यूचुअल फंड, ये जो म्यूचुअल फंड है जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, जिसका अल्फा इंडिकेटर 3 है, ये दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में या इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको 3% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है। इसके साथ हम जानेंगे बीटा। बीटा एक जस्ट फेयर वर्ड्स में वॉलेटिलिटी को दर्शाता है, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि बीटा हमेशा 1 से लो होना चाहिए या 1 अराउंड 1 होना चाहिए। इसका मीन ये होता है कि कभी भी मार्केट में ड्रॉ डाउन आता है या मार्केट करेक्टेड होती है तो बीटा जितना ज़्यादा होगा उतना उस म्यूचुअल फंड का वॉलेटिलिटी होगा। तो जितना कम उसका बीटा होगा उतना वो करेक्टेड मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर सकेगा। तो इन्हीं 5 इंडिकेटर्स के ऊपर अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री टूल्स की हेल्प से एक अपने लिए बेस्ट एनालिसिस करके सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और वहां से टाइप करेंगे moneycontrol.com। जैसे हम moneycontrol.com करेंगे, हम उसके साइट को ओपन करेंगे और म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाएंगे। म्यूचुअल फंड सेक्शन में हम सबसे पहले जाएंगे
स्क्रीनर्स में, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर्स, ऐसे स्क्रीनर्स ओपन करेंगे। इसके बाद हम कुछ फिल्टर्स लगाएंगे। फिल्टर्स में सबसे पहले हम फिल्टर्स लगाएंगे फंड कैटेगरी के। इसमें बहुत सारे फंड दिए हुए हैं, हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सा फंड लेना है। तो सपोज सबसे पहले मैं सबको रिमूव ऑल कर देता हूँ और साथ में फ्लेक्सी कैप फंड को चूज़ कर लेता हूँ और अप्लाई फिल्टर करके लगा देता हूँ। तो ये ओनली फ्लेक्सी कैप का स्क्रीनर लग गया। अब इसके बाद हम फंड रैंक एंड रेशियो सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हम रिमूव ऑल करके सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, ताकि जिसकी रैंक है जिसकी नहीं है वो भी सिलेक्ट हो जाए, और अप्लाई फिल्टर करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें एज पर AUM, एज पर 5 ईयर रिटर्न्स असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा म्यूचुअल फंड हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे क्वांट फ्लेक्सी, HDFC, मोतीलाल ओसवाल, प्राग पारिक, PGMI इंडिया, कैनरा रिवोको, DSP। तो हम 3 म्यूचुअल फंड यहाँ से चूज़ करते हैं। अब हम इनके कंपैरिजन के लिए गूगल में सर्च करेंगे म्यूचुअल फंड कंपेयर ET मनी। तो हमारे पास ऐसे खुल जाएगा। हम म्यूचुअल फंड कंपेयर करेंगे, जो ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं हम उनको डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे PGIM इंडिया। तो सर्च करेंगे PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप। तो ये आ गया है, इसको हम कंपेयर में डाल देंगे। जो SBI ब्लू चिप ऑलरेडी पहले से है, इसको हम डिलीट कर देंगे। दूसरा फंड हम चूज करेंगे कैनरा रिवोको, कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड। इसका भी AUM सही है और इसका 5 इयर्स का रिटर्न भी सही है। तो हम इसमें सर्च करेंगे कैनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। तीसरा हम सर्च करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप, जिसका रिटर्न 24% है, 25% अराउंड। कंपेयर में जाके हम दोबारा इसको ऐड करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम देखिए हमें कितने सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं इन सब के कंपैरिजन में। सबसे पहले VRO रेटिंग में देखिए 4 स्टार रेटिंग है। ET मनी की रैंकिंग एक की 2 है, एक की 4 है, एक की 3 है। फंड एज देखो 10-10 साल तक ये फंड हो चुके हैं, तो काफ़ी पुराने फंड हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर्स का रिटर्न हमें शो हो रहा है। रिस्क हमें शो हो रहा है कि रिस्क कैपेबिलिटीज़ कैसी है। इसमें हम चेक करेंगे बीटा। देखिए PGIM का बीटा 0.9 है, कैनरा का भी 0.9 है और इसका रिबोको का भी 0.9 ही है। इसके बाद हम चेक करेंगे अल्फा एक का 1.26 है, एक का 0.9 है और क्वांट का तो 9.6 है, वो बहुत हाई है। इसके बाद टॉप 3 सेक्टर्स कहाँ कहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। टॉप 5 होल्डिंग में तो मैक्सिमम इनका फाइनेंस में चल रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका होल्डिंग है। PE रेशियो, PB, इक्विटी, डेब्ट, टर्नओवर सब इसमें हमें शो हो जाएगा। तो ऐसे हम चूज़ करके एक अपने लिए बहुत बेस्ट म्यूचुअल फंड सेल्फ एनालिसिस से हम चूज़ कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न हम ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।